बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया नाश्ते से। यहाँ हम बनाएंगे पराठा, और ऐसा खस्ता और कुरकुरा पराठा बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में ये सबको पसंद है, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ये बहुत मज़े का होता है और बहुत ही इजी होता है। जो लोग अभी कुकिंग स्टार्ट करिए या फिर जो बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, वो भी बना सकते हैं इसको। तो नॉर्मल तरीके से मैंने सबसे पहले आटा गूंद लिया था, नमक और थोड़ा सा नमक डाल के, और सॉफ्ट आटा गूंद लिया था। फिर इसके बाद मैंने बनाई यहाँ पे 4 छोटे छोटे पेड़े को मैं बेल रही हूँ। फिर बेलने के बाद मैंने इस पर डाला थोड़ा सा तेल को फैला देंगे और उसके ऊपर डालेंगे खुश्क आटा, पूरे में फैला देंगे। फिर उसके बाद दूसरा पेड़ा जो हमने बेला था वो रखेंगे, और फिर तेल लगाएंगे या फिर घी भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर हम खुश्क आटा डालेंगे। फिर इसके ऊपर दूसरा आटा रखेंगे, पेड़ा जो हमने बेला था, और ऑयल लगाएंगे और उसके ऊपर आटा डालेंगे। इसी तरह हम लास्ट वाले भी करेंगे। इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे और खुश्क आटा डालेंगे। आटा अच्छी तरह फैला देंगे। फिर हम इसको उठाएंगे साइड से और इसको रोल कर लेंगे। रोल करके थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करने के बाद इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना लेंगे। फिर इसे हम ड्राई आटे में डाल के और फिर हम इसे बेल लेंगे पराठे की तरह। और यहाँ पे मेरा तवा गरम हो रहा है, तवा अच्छा सा गरम है। तो अच्छी तरह बेल के, जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा बेल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमने इसे बेल लिया। बेलने के बाद हमने इसे तवे पे डाल दिया। तवा हमारा तेज़ गरम था। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। पराठा एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसको पलट दिया है, और दूसरी साइड से भी हम हल्का ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा सेक लेंगे। सेकने के बाद मैं इसमें ऑयल डाल के फ्राई कर लूँगी। ऑयल आप कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं, और ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ लिया है कोकोनट ऑयल। मैं इसे फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से, ताकि ये थोड़ा सा कुरकुरा और खस्ता बन जाए। इतना ही टाइम लगता है जितना हम फ्रोज़न पराठे को सेकते हैं और दोनों तरफ से फ्राई करते हैं। इतना ही टाइम लगता है कि आप घर में आराम से बना लें। और घर का बना हुआ पराठा बहुत ही अच्छा होता है, और एक पराठे में पेट भर जाता है। और फ्रोज़न पराठे आप 2 खा लें 3 खा लें फिर भी पेट नहीं भरता। तो मैं ये 2 बना के अपने हस्बैंड को देती हूँ, तो वो शौक़ से खाते हैं, उनको पेट भर जाता है। तो ये बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और आटा गूंदा हुआ होगा तो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है पराठा। तो यहाँ मैं अंडा फ्राई करूँगी। अंडे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, खाली कुटी मिर्ची और नमक डाला है, और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी दोनों तरफ से फ्राई करके। तो ये देखिए हमारा पराठे भी तैयार हो गया है और आमलेट भी तैयार हो गया है। अब हम चाय भी बन गई है हमारी, तो हम बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आज मैं लंच में कुछ भी नहीं लूँगी, और मैं आज लंच में कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था, पराठा अंडा और चाय। तो घर का पराठा था तो वो काफ़ी देर तक काम चल जाता है उससे। तो आज का लंच हम करेंगे गोल, और खाना करेंगे आज हम जल्दी कर लेंगे, थोड़ा सा 7 बजे खा लेंगे, 6 से 7 बजे। तो आज खाने में डिनर में मैं क्या बनाती हूँ आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अभी मैं जा रही हूँ गोश्त लेने, क्योंकि गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो गया था, चिकन वगैरह चाहिए थी। तो अभी हम गोश्त लेने जाएंगे, फिर वहाँ से मैं आपको स्टोर भी दिखाऊंगी। इंसान 2 तरीक़ों से बदलता है। इंसान 2 तरीक़ों से बदलता है, या तो ख़ुद वो बदल जाए या फिर इसे वक्त बदल दे। आज वेदर बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन ठंड भी थी साथ साथ। तो लेकिन जाना भी ज़रूरी था। यहाँ पे आ गए हम स्टोर में, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ गोश्त। और यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, गोश्त मिलता है हर तरह का।
और हलाल गोश्त है। यहाँ पे रोटियाँ, चावल, हर चीज़ मिल जाती है, दालें वगैरह सब मिल जाएगा आपको आराम से। तो यहाँ से बस जल्दी जल्दी हमने गोश्त लिया, चावल लिए और प्याज व्याज ली और फिर निकल गए। जो ज़रूरत की चीज़ थी वो हमने ली और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मुझे खाना पकाना था। तो हमने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं ली थी। मैं ज़रूरत की वही चीज़ लेती हूँ जो एक हफ़्ते के अंदर ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने से चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं और फिर वो गार्बेज करना पड़ती हैं, तो अच्छा नहीं लगता, अफसोस होता है गार्बेज करते हुए। तो बस इतनी चीज़ें लेते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें ली, हफ्ते में 10 दिन में यूज़ कर लिया और फिर उसके बाद दूसरी लिया है। मैं पूरे महीने की ग्रॉसरी वगैरह भी नहीं लेती हूँ, बस एक हफ़्ता या 10 दिन की ग्रॉसरी ली, फिर उसके बाद हम दूसरे ले आते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। तो गोश्त और प्याज वगैरह तो मैं ले लेती हूँ, दही भी मैं थोड़ा सा लेती हूँ ताकि एक हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। तो हम माँओं की लाइफ भी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। अल्लाह ताला ने हमको इतनी हिम्मत दी कि हम घर के सारे काम कर रहे होते हैं, घर के भी कर रहे होते हैं, बाहर के भी कर रहे होते हैं, लॉन्ड्री भी कर रहे होते हैं, पूरा घर साफ़ कर रहे होते हैं, किचन साफ़ कर रहे होते हैं, खाने भी पका रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी हुई होती है, एक्स्ट्रा हिम्मत दी हुई होती है, जो हम घर के सारे काम कर रहे होते हैं और साथ साथ नमाज़ें भी चल रही होती हैं और पढ़ना पढ़ाना भी चल रहा होता है। क्योंकि नमाज़ के साथ जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो मैं हर नमाज के साथ जो भी पढ़ा जाता है वो मैं पढ़ती हूँ और साथ साथ घर के काम भी कर रहे होते हैं। कभी ख्याल नहीं आता कि अपने लिए कभी कुछ बना लें या फिर अपने लिए कोई चीज़ स्पेशल बना लें, कुछ स्पेशल खा लें। जब भी कोई चीज़ बनाना होती है तो बच्चों का ख्याल आता है और हस्बैंड की फरमाइश पूरी होती है। बच्चे जो बोलते हैं वही बनाया जाता है घर में, या फिर शौहर की फरमाइश पूरी हो रही होती है। कभी हमें ख्याल नहीं आता कि हम अपने लिए स्पेशल कोई चीज़ बना लें या स्पेशल खाना अपने लिए ख़ुद बना लें। तो हम माएँ होती हैं ऐसी, सुपर वूमेन होती हैं हम लोग, सुपर मॉम होती हैं। तो हम अपने बच्चों की और शौहर की ख्वाहिशात को सबसे आगे रखते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ घर में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन ग्रेवी। चिकन करी बनाएंगे, थोड़ा सा मसाले वाली होगी और रोटी के साथ में बनाऊँगी इसे। तो बहुत मज़े की और अच्छी बनी थी। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मेरा कुकिंग चैनल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रेसिपी। तो हम माँओं की लाइफ भी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, सुबह से शाम तक हम बिज़ी रहते हैं घर के कामों में। और अगर जिसके बच्चे छोटे हैं तो वो तो सारा दिन घर के कामों में बिज़ी रहते हैं, बच्चों में बिज़ी रहते हैं और उनकी फरमाइशें भी चल रही होती हैं बच्चों की। और रात में भी बच्चे हर 2 से 3 टाइम तो ज़रूर उठाते हैं। छोटे बच्चे जिनके होते हैं तो वो 2 से 3 टाइम ज़रूर उठाते हैं रात में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, तो अब मैं थोड़ा सा सुकून में हूँ। रात में तो मैं कम से कम नींद ले लेती हूँ अपनी, लेकिन सुबह ही उठ के सारा दिन मैं फिर बिज़ी रहती हूँ। हस्बैंड को, बच्चों को छुट्टी मिल जाती है, हस्बैंड की भी 2 दिन छुट्टी होती है और बच्चों को भी स्कूल कॉलेज से 2 दिन छुट्टी होती है। तो 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, आराम से मज़े करते हैं। और हम लोग की लाइफ ऐसी है, हम माँओं की लाइफ तो बिल्कुल ऐसी है कि हमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। कम से कम हमें भी 1 दिन की छुट्टी ज़रूर मिलना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन तो मिलना चाहिए हमें, कि हम भी किचन के काम ना करें और खाना वगैरह ना पकाएं। 1 हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी होना चाहिए। तो जब मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि भाई हमें भी छुट्टी मिलना चाहिए, हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं, हमें भी थोड़ा सा चेंज मिलना चाहिए। कम से कम किचन की 1 दिन तो हमें काम नहीं करना चाहिए, 1 दिन की छुट्टी होना चाहिए, खाना वगैरह नहीं पकाना पड़े। तो फिर कहीं जाके वो जब 2-3 दफ़ा बोला जाए तो कहीं जाके वो हफ्ते में 1 दफ़ा या फिर महीने में 1 दफ़ा लेके जाते हैं। वरना तो यही बहाना होता है कि बेगम तुम खुद इतने मज़े के खाने बनाती हो, बाहर जाके क्या खाओगी, हमें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाओ। और बाहर के खाने तो इतने मज़े के नहीं होते जितने मज़े के तुम बनाती हो। बस अपनी तारीफ़ सुन के खुश हो जाते हैं और फिर कोई अच्छी सी डिश बनाना शुरू कर देते हैं कि चलो आज कोई नई डिश बनाते हैं जो बच्चों को भी पसंद आएगी और हस्बैंड को भी। और बाकी ऐसे ही होता है कि बच्चों को और हस्बैंड को पसंद आती है डिश, तो हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो बाहर जाने से बेहतर है कि कोई नई डिश तैयार कर ली जाए और कोई नई डिश बना ली जाए। तो यही होता है, आज भी मैं नई डिश बना रही हूँ और ये चिकन करी वाकई बहुत मज़े की बनी थी। इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी। तो ये देखें, इसकी रेसिपी, फुल रेसिपी की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा।
इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी और थोड़े से चावल, क्योंकि मैं रोटी और चावल दोनों बनाती हूँ। तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, थोड़ी सी रोटी खा लेते हैं, थोड़े से चावल खा लेते हैं और मज़े से इंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाती हूँ उल्टे तवे की रोटी, लेकिन मेरे पास उल्टा तवा नहीं है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। पाकिस्तान जाऊँगी या फिर कहीं मिल गया मुझे तो मैं उल्टा तवा ज़रूर लूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है, इसे फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।